ओके, सो वेलकम टू 10th स्टैंडर्ड। आज फर्स्ट डे तुम लोग का। सर स्टैंडिंग ओवेशन नहीं देना था, आप खड़े क्यों हो रहे हो? चलिए, सो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का। नाउ इसके अंदर बेसिकली तीन मेथड होते हैं तुम्हारे। लास्ट ईयर तुम लोगों ने किया था 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो मेथड थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन। अब वैसे ही यहाँ पे भी तीन मेथड है। पहला मेथड है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा है साइमल्टेनियस सॉल्विंग और तीसरा है क्रैमर्स रूल। ठीक है, इन तीन में से एक मेथड तुम लोग को एग्जाम में बाय डिफॉल्ट आता जाता है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर तुमने ये तीनों मेथड ढंग से कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का एक सम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड पे फोकस करने वाले हैं। इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फाइन। नाउ लीनियर का जो मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कि पावर। लीनियर मीन्स जो पावर है वो हमेशा 1 होगी। जैसे तुम लोगों ने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो रेशियो में नंबर होता है वो रेशियो का नंबर हमेशा 1 होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3x रेज टू 4 ऐसा सब, तो जो नंबर ऊपर आता है इसको पावर बोलते हैं। तो जब लीनियर होगा तो उसका पावर क्या होगा? 1। अगर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैंने सिर्फ x लिखा 3x 4x 3x प्लस 5, तो ऐसा सब मैंने लिख दिया, तो x का पावर कितना है? 1। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब वेरिएबल को जो रेशियो में नंबर है वो 1 होता है। इक्वेशन का मतलब है कि उसके अंदर इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, जैसे मैंने दे दिया 3x प्लस 4, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल है, प्लस माइनस है, सब अल्फाबेट्स आ रहे हैं, बट इसमें इक्वल टू क्या है? इसका वैल्यू सपोज इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल टू जब तक नहीं आएगा वो इक्वेशन नहीं बनेगा। अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या है? सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मींस एक एल्जेब्रिक तरीके से लिखने की वैल्यू है वो। जब तक तुम कुछ इक्वल टू नहीं लेते वो इक्वेशन नहीं बनता। ठीक है, एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। सो वेरिएबल्स मीनिंग हमारे अल्फाबेट्स, जैसे एक्स वाई पी क्यू एंड ऑल दीज। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, वेरी होता है। ठीक है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने इतने सारे सम किए होंगे 8th 9th इन सब में, जहां पे तुम लोगों ने एक वेरिएबल बहुत कॉमनली यूज किया है एक्स। हर सम में एक्स का वैल्यू अलग अलग आता है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें एक्स का वैल्यू 3 आ गया तो अगले वाले में भी 3 आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो क्योंकि उसका वैल्यू वेरी होता है, चेंज होता है, इसके लिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। सिंबल तो मैं एक्स ही यूज कर रहा हूं हर बार, इजंट इट? तो लीनियर मतलब क्या होगा कि पावर कितना होना चाहिए? 1। इक्वेशन का मतलब उसमें कहीं ना कहीं इक्वल टू आना चाहिए। टू वेरिएबल्स मतलब उसमें वेरिएबल कितने होंगे मेरे? दो अल्फाबेट होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल है 3x प्लस 4y इक्वल टू से 9। तो इसमें वेरिएबल जो है कितने हैं? 2, x और y। इस वेरिएबल का पावर ऊपर कुछ लिखा है स्क्वायर क्यूब है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होता है? 1। 1 आया मतलब क्या है? और इसमें इक्वेशन है, कैसे पता चल रहा है कि क्या आ रहा है? इक्वल टू कुछ नंबर आ रहा है या कुछ वैल्यू आ रहा है। नंबर या वैल्यू आना जरूरी नहीं है, बस कुछ तो इक्वल टू आना चाहिए तो इक्वेशन होता है। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पे इक्वल टू, बट अगर यहीं पे मैं इक्वल टू सपोज आर लिख दूं तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इसके वेरिएबल कितने? 3। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 वेरिएबल हो गए तो तीसरा वेरिएबल नहीं हो सकता। फाइन। ये नंबर अपॉन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं की परफेक्ट नंबर ही होना चाहिए। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब जब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज तुमको पता है कि एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया? पावर कितना हो गया? 2। तो अगर किसी भी चीज का पावर स्क्वायर होगा मतलब क्या लिखा हुआ होना चाहिए? 2। तो एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया पहचान का। तो कोई चीज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, अगर ये पहचानना है तो मतलब उसका टाइप होना चाहिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे a b और c कुछ नंबर होते हैं। r का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में रियल नंबर चैप्टर किया था, याद है? सेकंड चैप्टर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? पॉइंट भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, रूट भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है, बस नंबर होना चाहिए कोई टाइप का।
तो ए बी एंड सी तीनों क्या होंगे, कुछ नंबर होंगे, और एक्स वाई हमारा क्या है, वेरिएबल। भले ही ए बी सी अल्फाबेट है, बट अब क्या मैं फिक्स नहीं कर सकता ना कि हर बार यहाँ पे एक ही नंबर थोड़ी आएगा। मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और 8 आएगा, तो हर क्वेश्चन में 3, 9 और 8 ही आएगा, जरूरी थोड़ी है। बट मैं इतना कंफर्म कर देता हूं कि ए बी और सी तीनों क्या होंगे, नंबर होंगे। एक्स वाई क्या होगा, वेरिएबल। अब जरूरी नहीं कि वेरिएबल एक्स वाई हो, तुम पी क्यू एम एन कुछ भी ले सकते हो, बट जहां तक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ज्यादातर तुमको एक्स और वाई ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें इक्वल टू सी दिया होता है। अगर तुम आईसीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी जो तुमने सुना हुआ है वो सब अलग अलग बोर्ड के टेक्स्ट बुक उठाओगे तो वहां पे उनके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ये कंसिडर करो या ये कंसिडर करो, क्योंकि तुम्हारी बुक में ये दिया है तो हम ये फॉलो करेंगे। बट अगर तुम ये तरीके से भी करते हैं तो आंसर सेम ही आता है, कुछ चेंज नहीं होता उसमें। फाइन, ओके। नाउ मैथ्स में एक बहुत बेसिक रूल है कि अगर तुम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे तुमको एक लीनियर इक्वेशन हो गया, वैसे आगे एक और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का, पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये अलग अलग टाइप के इक्वेशन होते हैं। बट एक बेसिक रूल है, जितना तुम्हारे वेरिएबल होंगे उतने अलग अलग इक्वेशन तुम्हारे पास होंगे तो ही तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एक एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई का वैल्यू 9 आएगा, ठीक है, तो x और y दोनों वेरिएबल है, तो ऐसे कितने आंसर लिख सकता हूं मैं, x की जगह पे 1 ले सकता हूं, y की जगह पे 8 ले सकता हूं, 9 आ जाएगा। x की जगह पे 0, y की जगह पे 9, तो भी 9 ही आएगा ऐड करके। मतलब मैं इतने सारे सोल्यूशन ढूंढ सकता हूं कि कोई एंड ही नहीं है। मैं पॉइंट भी तो ले सकता हूं, इसका मैं 3.5 ले लेता हूं, इसका 6.5 ले लेता हूं, 5.5, दोनों को ऐड करके 9 ही आएगा। तो ऐसे कोई एंड नहीं है कि कितना बना सकते हैं हम। तो हम लोग बोलते हैं कि जितने तुम्हारे वेरिएबल है, अगर उससे कम तुम्हारे पास इक्वेशन हुए, कितने वेरिएबल है मेरे पास, इक्वेशन कितना है, एक ही है, तो जितने वेरिएबल है अगर उससे कम तुम्हारे इक्वेशन रहे तो इनफाइनाइट नंबर तुम कंबाइन कर सकते हो। तो इनफाइनाइट पॉसिबल है ना, तुम बनाते जाओ, कोई एंड ही नहीं है, पॉइंट में कितना भी इधर उधर कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव ले लो तो कोई एंड है नहीं उनका। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। बट मैं बोलता हूं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इक्वल टू सपोज 3 है, नाउ इन दिस केस कितने इक्वेशन है, 2, और वेरिएबल कितने हैं, 2। तो इस सिनेरियो में सिर्फ एक ही जोड़ी बनेगी x और y की जो इन दोनों के लिए ट्रू होगी, ठीक है। इफ यू सॉल्व दिस, x की जगह पे जब तुम 6 लोगे और y की जगह पे जब तुम 3 लोगे तो ही तुमको ये दोनों सही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 6 प्लस 3 9 होता है और 6 माइनस 3 3 होता है। इनके अलावा तुम ऐसा कौन सा नंबर लेके देख लो कि जब तुम ऐड करो तो 9 आए या सब्ट्रैक्ट करके 3 आए, ऐसा कोई नंबर बनेगा ही नहीं। दोनों में से एक बन जाएगा तो दूसरा नहीं बनेगा, अगर दूसरा बनेगा तो पहला नहीं बनेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल कब होता है, जब तुम्हारे पास वेरिएबल जितने हैं उससे कम इक्वेशन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जितने वेरिएबल है उतने ही इक्वेशन है तो तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब एक और स्टेप आगे सोच सकते हैं अगर दिमाग है तो, अच्छा अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो गए और वेरिएबल कम हुए तो, मतलब मेरे पास 2 ही वेरिएबल है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक और कोई इक्वेशन, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में उन 2 इक्वेशंस को एक एक साथ लेके उन दोनों का अलग अलग सोल्यूशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 आना चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों के लिए एक एक आंसर आएगा, कोई एक जोड़ी आंसर की, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके लिए एक आंसर आएगा, और अगर तुम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते तो उनके लिए एक आंसर आता। तो तुम जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन कंसिडर करो तो उसके लिए एक एक आंसर मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे पास इक्वेशन ज्यादा है तो तुम वैसे भी सॉल्व करने के लिए 2 ही चाहिए होते ना, तुमने लास्ट ईयर किया है, 2 ही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं एट अ टाइम, तो तुम जिन 2 को सॉल्व करोगे उन दोनों के लिए कॉमन आंसर मिलेगा बस, ठीक है। इवन तो तुम्हारे पास इक्वेशन ज्यादा है वेरिएबल कम है, बट तुम सॉल्व कितने कर सकते हो एक टाइम पे, 2, तो उन्हीं 2 के लिए आंसर मिलेगा बस। फाइन, क्लियर विद दिस। मेथड्स टोटल 3 है। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है तुम्हारा साइमल्टेनियस सॉल्विंग, एंड लास्ट मेथड है तुम्हारा क्रैमर्स रूल, ठीक है। और भी मेथड होते हैं वैसे होने के लिए तो, बट हमें यही 3 सीखने हैं। आगे तुम अगर फर्दर आगे गए तो इनकेस 10th के बाद, तो फर्दर तुम लोग मैथ्स लोगे कि नहीं वो भी श्योर नहीं है ना। 10th के बाद तुमको ऑप्शन मिलता है मैथ्स लेना है या नहीं लेना है, तो नोइंग यू ऑल
मोस्टली तो छोड़ ही दोगे तुम लोग। तो अब इस केस में आज हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे, ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफ पे प्लॉट करके हमको ये निकालना है। फिर हम साइमल्टेनियस सॉल्विंग में दो तरीके होते हैं, जो तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया था वो यही किया था। इसमें एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था एलिमिनेशन। ठीक है, क्रैमर्स रूल टोटली नया है तुम लोग को, तो इतना टफ नहीं है, ये भी इजी है। इन सब में ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है क्रैमर्स रूल, थर्ड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा ये, और सबसे कम टाइम में होगा तुम लोग का चारों में से ये मेथड। ठीक है, तो हम इस केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम ये तीन मेथड ही है और उनमें भी ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होगा। हम यहाँ पे तीनों मेथड सीखेंगे पहले, और फिर लास्ट में जो पार्ट आएगा वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो जब वो सॉल्व करना होगा, एक तो तुम इक्वेशन बनाओ, ऊपर से फिर ग्राफ बनाओ, मैं उसका इतनी मेहनत थोड़ी करूंगा मैं, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अगर तुमको और कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में तो तुम चाहे ग्राफ बनाओ चाहे कुछ भी करो, एक सम का दो सम करो तो मेरे को क्या। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स सी अब ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ग्राफ पे प्लॉट कहाँ करना है वो भी देखना पड़ेगा ना। वो कैसे पता चलेगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल के, तो मतलब पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं मेंशन कर देता हूं, मैं दोनों में से पहले किसका निकाल रहा हूं, तो फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब मैं पहले इस इक्वेशन का सॉल्व कर रहा हूं। तो इस केस में हमें x y x y ऐसे टेबल बनाना होता है, एंड इन दैट तीन अलग अलग वैल्यूज निकालनी होती है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि तुम तीन ही निकालो, तुम दो भी निकालोगे तो आंसर बराबर ही आता है, बट तीन निकालने के लिए मेरा इंसिस्टेंस ये होता है कि तुम तीन निकालो। क्यों, क्योंकि दो में गलत होने के चांसेस है। कैसे देखते हैं, मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, ग्राफ पेपर पे तुमने प्लॉट किया तो एक पॉइंट तुम्हारा ये आ गया और एक तुम्हारा पॉइंट आ गया यहाँ पे, बट मान लेते हैं कि ये तुमने कुछ सॉल्विंग मिस्टेक कर दी तो ये गलत हो गया, ये इधर नहीं आना चाहिए था, एक्चुअली इधर आना चाहिए था। अगर तुमने दो ही पॉइंट निकाले होते तो तुमको पता नहीं चलता, तुम सीधा सीधा यहाँ से लाइन बना देते, लाइन बन जाती। बट अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे होता तो तीनों के तीनों तुम्हारे पॉइंट आने चाहिए थे लाइन के ऊपर, अब एक पॉइंट लाइन पे आ नहीं रहे, तो मतलब या तो मेरी लाइन ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू मैंने गलत की है। तो इन केस तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुमने जो दोनों वैल्यू निकाली 100% करेक्ट ही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो तुम दो पॉइंट भी निकालोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। बट तीन निकालने का पर्पस यही है कि अगर दो कोई गलत हो गया एक उनमें से तो पता भी नहीं चलेगा हमें, तीन रहेगा तो चांस रहेगा पता चलने का कि गलत कहाँ हुआ है, तो तुम चेक कर सकते हो वहां पे। इसके लिए इवन इन योर टेक्स्ट बुक तुम लोग को 3 पॉइंट्स निकालने के लिए बोले हुए। फाइन, सो इन ग्राफ बुक ये साइड का जो पेज होता है तुम्हारा, ये ग्राफ होता है, और ये साइड पे तुम ये टेबल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, और इसके नीचे जो तुम्हारे वैल्यूज हो तुम सॉल्व करके निकालोगे। ऑलराइट, तो अब इसमें सॉल्व करके वैल्यूज निकालने कैसे, तो तुमको x की वैल्यू अज्यूम करनी है और y सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, तो x की जगह पे सपोज मैं 0 अज्यूम कर लेता हूँ वैल्यू, तो अगर मैंने x की जगह पे 0 अज्यूम किया तो मुझे पता है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो 0 प्लस वाई 0, तो मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जब x की वैल्यू 0 है y कितना हुआ। अब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम x ही अज्यूम करो, तुम y अज्यूम कर लो और फिर x सॉल्व करके निकाल लो, वो भी चलता है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ y की जगह पे, तो अगर मैं y की जगह पे 0 लूंगा तो मुझे क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 6 कॉमा। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं x की जगह पे अज्यूम करूं या y की जगह पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है मैं वो अज्यूम नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x की जगह पे क्या अज्यूम किया और सॉल्व करके कितना आया y, तो मैं जब यहाँ पे y की जगह पे अज्यूम करूंगा मैं 6 के अलावा कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ, या फिर मैं x की जगह पे अज्यूम करूंगा तो 0 नहीं कर सकता। जो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तुम वो अज्यूम करोगे तो दूसरा वैल्यू भी सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं y की जगह पे 6 लेता तो सॉल्व करके x मुझे वापस 0 ही आता, जो कि ऑलरेडी हो चुका है ना 0 एंड 6, तो तुम वापस उसी में फंस जाओगे जो तुमने निकाला है, तो कोई मतलब ही नहीं होगा, इजंट इट। तो जो वैल्यू तुम एक बार x के लिए ले रहे हो तो x अज्यूम कर लो, y निकाल लो, या फिर y अज्यूम करके x निकाल लो, सबसे इजी पड़ता है 0। ठीक है, इसके लिए मैंने 0 लिया, क्योंकि मैं कोई और नंबर लेता तो उसको इधर लाके माइनस करना पड़ता है नॉट, 0 होगा तो क्या होगा, इजीली प्लस या माइनस में हट जाएगा। और अगर यहाँ पे 3x भी होता तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही होता है, हट जाता, मेहनत कम लगती है बेसिकली। भले मार्क्स में 0 अच्छा नहीं है बट सॉल्विंग में 0 अच्छा है।
ओके, सो वन मोर वैल्यू आई हैव टू टेक, क्या लें? ओके, 1, x की जगह पे 1 अज्यूम करते हैं। सो इफ आई टेक 1 इन प्लेस ऑफ x तो आ जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, प्लस 1 वहां पे जाएगा तो क्या होगा -1, सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, दैट विल गिव यू 5। सो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 1,5। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए हुआ। वैसे ही हमें सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकालना है। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तुम्हारे ग्राफ पेपर में तुम चाहो तो ऐसे दो पार्ट में करके भी कर सकते हो, या फिर ये सॉल्व करके इसका लिख दो, फिर नीचे दूसरे वाले का लिख दो, वो भी चलेगा, जैसे तुमको कन्वीनियंट लगे। सो इन दिस केस अगेन कॉलम बनाना पड़ेगा, x कॉमा y, ये टेबल, एंड एज आई सेड 3 वैल्यू लेने का इंसिस्टेंस है, बट अगर तुम 2 में भी कर सकते हो इट इज वेल एंड गुड। बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो यू हैव एन एडवांटेज, कि कैसा होता है कि देखो तुम लोग के जो पेपर है 2 स्टेज पे चेक होंगे 10th में। ठीक है, बोर्ड्स में 2 स्टेज पे ही चेक होते हैं। पहला होता है मॉडरेटर, दूसरा जो चेक करता है वो होता है चीफ मॉडरेटर। तो मॉडरेटर जो होता है, मॉडरेटर का काम होता है तुम लोग का नीलियंटली नॉर्मली जैसे चेक करते हैं वैसा। चीफ मॉडरेटर मींस एक एक्सपीरियंस सीनियर टीचर होता है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स 80, 85, 90 तक पहुंच जाए तो चीफ मॉडरेटर का काम होता है कि कहीं गलती से ज्यादा मार्क्स दे दिया है, कि किसी स्टेप में मार्क्स कट सकता था बट वो टीचर ने लीनियंटली कर दिया, ठीक है जाने दो, तो वहां पे तुम्हारा मार्क्स कटेगा। जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है कि 3 पॉइंट निकालने होते हैं, ग्राफ तो 2 से भी बन जाएगा। ठीक है, 3 हम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम सेफ रहो। अगर चीफ मॉडरेटर के हाथ में पेपर गया कि तुमको 85, 86% आ गया, चीफ मॉडरेटर के हाथ में पेपर गया, वो देखेगा अरे नहीं इसने तो 2 ही पॉइंट निकाले, तीसरा नहीं निकाले, आधा मार्क्स काटो इसका। ठीक है, तो चीफ मॉडरेटर का बेसिकली काम ही यही है कि तुम्हारे मार्क्स नीचे लाने, अगर 85 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुमको वो सब अवॉइड करना है तो तुम तीनों पॉइंट निकालो, टेक्स्ट बुक के वे से जाओ, या फिर तुम श्योर हो पहले से कि मेरा 80 के ऊपर जाएगा ही नहीं, तो फिर क्या टेंशन है ना? तुमको भरोसा है कि चीफ मॉडरेटर के पास जाने ही नहीं वाला है अपना, तो करो, दो क्या टेंशन है। ठीक है, तो एक्स वाई, अब यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू अज्यूम करना है। सो एक्स की जगह पे एंड वाई की जगह पे जैसे मेरा सबसे इजी क्या पड़ता है 0, तो मैं पहले एक्स की जगह पे 0 अज्यूम करता हूं। तो अगर मैं x की जगह पे 0 अज्यूम करूंगा तो आई गेट 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। नाउ वन थिंग यू गाइस आर गोइंग टू मेक मिस्टेक इज, तुम ये माइनस हटा दोगे, ज्यादातर यही करते हैं, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो 0 को हटा देते हैं, बट y जो है उसके आगे माइनस है, ना कि 0 के आगे। अगर ये ऐसा होता माइनस वाई प्लस 0 तो 0 के साथ माइनस भी हट जाता, क्योंकि माइनस सिर्फ 0 का था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइनस किसके साथ है? y के साथ है। तो भले तुम्हारा 0 हट जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 0 का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, बट 0 हटेगा, y के आगे से माइनस नहीं हटेगा, तो मतलब तुमको मिलेगा माइनस वाई इक्वल टू 4। माइनस उस तरफ जाएगा तो y इक्वल टू -4। मतलब जब मैं x का वैल्यू 0 लूंगा तो y कितना आएगा सॉल्व करके? सो दिस इज -4, तो 0, -4। ठीक है, नाउ अनदर वैल्यू नेक्स्ट क्या अज्यूम करते हैं? मैं y की जगह पे 0 ले रहा हूं, तो x - 0 इक्वल टू 4। अभी मैंने तुमको बोला कि अगर 0 के आगे माइनस है तो वो -0 का है, तो मतलब इसका माइनस हट सकता है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4। तो 4, 0, ये मेरा इक्वेशन हो गया। एक और वैल्यू अज्यूम करनी है, सपोज मैं x की जगह पे 2 ले लेता हूं, y की जगह पे 2। ठीक है, एज आई टोल्ड यू तुम किसी के लिए भी अज्यूम कर सकते हो, x के लिए करो, y के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुमको कन्वीनियंट लगे यू कैन टेक दैट। तो x - 2 इक्वल टू 4, -2 वहां पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, सो यू विल गेट x इक्वल टू 4 + 2। 4 + 2 कितना होगा? सो दिस इज 6, 2, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ग्राफ पेपर, ऑब्वियसली उसके बिना क्या है। एनीवे, तो एज यू हैव सीन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर हमने किया था, ग्राफ पे सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना होता है। सो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे आगे x के ऊपर ऐसे ये डैश ही दिखाओ, तुम माइनस x एक्सिस ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बट आई प्रेफर दिस वन,
ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स प्राइम एक्सिस ऐसा भी बोलते हैं, TRIME, ठीक है, हायर लेवल। एनीवे जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स योर जीरो। ओके, नाउ कई बार कैसा होता है कि तुम लोग जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नंबर लेते हो ना, तो कितना नंबर लेना है वो समझ में नहीं आता है। तो तुम मैक्सिमम वैल्यू देखो ना तुम्हारा कितना जा रहा है, जितना मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है मतलब उससे ज्यादा हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होगा, इजंट इट। अब मैं लेने को तो यहाँ पे चाहे 20-30 तक ले लूं, वो बात अलग है, इतना पेज नहीं होता, बट मैं 10-15 तक भी ले लूंगा, लेकिन 10 तक मुझे वैल्यू चाहिए ही नहीं ना। तुम ग्राफ में कोई भी सम देख लो, यहाँ पे जो किया हमने कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, तो 6 के ऊपर कहीं चाहिए ही नहीं। तुम चाहे तो ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट 6 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो मैं मैक्सिमम 7 तक ले लूंगा। और नेगेटिव में वैल्यू कितना जा रहा है मैक्सिमम, -4, और कुछ जा भी नहीं रहा है, तो मैं -4 से ऊपर लूंगा भी नहीं उसमें। सो ये आ जाएगा 1 2, ऐसे बचने को तो और बचा है, बट मुझे माइनस में 4 के ऊपर चाहिए ही नहीं, मैं क्यों इतना फालतू ही भरूं, है ना। एज यू ऑल नो आई एम मिनिमलिस्टिक पर्सन, मैं फालतू की मेहनत वैसे भी नहीं करता। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है हम इसके लिए प्लॉट करेंगे x + y = 6। तो पहला वैल्यू क्या है, 0,6, मींस x एक्सिस पे 0 लेना है और y एक्सिस पे कितना लेना है, 6। x एक्सिस पे 0 तो यहीं पे आएगा, और y एक्सिस पे 6 मतलब यहाँ पे हो जाएगा। अब जब x एक्सिस का वैल्यू 0 होता है तो मतलब सिर्फ y का ही वैल्यू है ना, x का कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे x की जगह पे 0 है, मतलब वैल्यू कहाँ पे है, सीधा सीधा y पे, तो मतलब y पे जो 6 आएगा वो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 0,6, ठीक है। नेक्स्ट है 6,0, मतलब इस पे y वाली कोई वैल्यू लेनी ही नहीं है, सिर्फ x पे 6 लेना है, तो x पे 6 यहाँ पे आ गया, दिस इज 6,0। अगर पहला कोऑर्डिनेट मतलब x 0 होता है, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ पे आती है, y एक्सिस पे। दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हुआ, मतलब उसकी वैल्यू y की 0 हो गई, तो कहाँ पे आएगा, x पे। अब थर्ड पॉइंट जो देखे 1 और 5, मतलब x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5, दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, तो ये दोनों आपस में जहां पे मिलेंगे मुझे वहां पे प्लॉट करना है। तो x पे 1 और y पे 5, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 1,5, ठीक है। तुम लोग ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो तुम लोग को प्रॉपर्ली लाइन पे आ जाएगा, एंड इवन हियर आल्सो यू कैन सी कि ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनी रही है। तो यू जस्ट टेक अ लाइन फ्रॉम दिस। नाउ तुमको ये लाइन कौन से वाले की है, फर्स्ट की सेकंड की, वो मेंशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट वाले का इक्वेशन क्या था, x + y = 6, तो इसके स्टिल पे या फिर यहाँ पे दोनों जगह से कहीं पे भी लिख सकते हो, तो बट वो मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग मार्क्स। एनीवे नेक्स्ट है 0 और -4, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -4। अच्छा, इसका फर्स्ट वाला पार्ट 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 है, तो कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे -4 यहाँ आ रहा है, सो दिस इज 0,-4। नेक्स्ट क्या है 4,0, मतलब x एक्सिस पे 4 है, y का तो वैल्यू है ही नहीं, मतलब x पे 4 लेना है, so this is x पे 4, so this is 4,0। next is 6 and 2, x axis पे 6 and y axis पे 2, so 6 and 2, 6,2 here, ठीक है। so at one of the tails तुम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा इक्वेशन क्या है, तो I'll just mention here x - y = 4। अब ये दोनों वैल्यूज लाइन की जहां पे आपस में एक दूसरे को कट करती है, वही तुम्हारा x और y का वैल्यू होता है। पूरा का पूरा हमने जो ग्राफ सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन का पर्पस क्या था, 9th में भी किया है ना तुमने, सॉल्व करके क्या निकालते थे, x एंड y जो हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू। तो इस केस में जो तुम्हारी लाइन आपस में एक दूसरे को जिस जगह पे कट करती है, वहां पे x का वैल्यू कितना है, ये जहां पे कट करिए x का वैल्यू है 5, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 1, तो मतलब मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 5 and 1 पे। तो फाइनल आंसर, the solution set is x, y is 5,1, ठीक है। ये हमने लास्ट ईयर भी किया है ऐसे स्टेटमेंट लिखने का, ग्राफ में भी लिख सकते हो तुम, ग्राफ में जो तुम्हारी जगह बचेगी वहां पे भी लिख सकते हो, अदरवाइज जो तुमने टेबल बनाए होंगे राइट साइड में उसके एंड में नीचे आंसर करके लिख सकते हो। ना एक बहुत कॉमन चीज जिसमें मार्क्स लूज करते हैं, ये सब तो है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे मार्क्स लूज होते हैं वो है स्केल, ठीक है। ये भूल जाते हैं और इसकी वजह से मार्क्स जाता है। अब स्केल में तुमको लिखना क्या होता है कि अब यहाँ पे वैल्यू तो मेरे 1-1, 2-2 सेंटीमीटर के ही आ रहे जो भी है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा नंबर बहुत बड़ा बड़ा होगा, जो कि मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा सम में दूंगा ऑब्वियसली, तो वहां पे तुम लोग को 50-60 ऐसा सब नंबर भी आएगा। अब तुम एक एक करके 50-60 तक थोड़ी ले सकते हो, isn't it? नॉट पॉसिबल, इतने तो पेज ही नहीं होते।
तो यहाँ पे 50 60 नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 5 5 करके ले लूंगा, 5 10 15 एंड सो ऑन, 10 10 भी ले सकते हैं, 10 20 समथिंग लाइक दैट। तो इन दैट केस मैंने एक एक सेंटीमीटर पे कितने का गैप लिया वो मुझे मेंशन करना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 10 का लिया होगा तो 10 यूनिट, और अगर 5 का लिया होगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। अब यहाँ पे x पे मैंने कितने कितने का गैप लिया है, 1 1 का ही लिया, y पे कितना लिया है, 1 1 का, तो दोनों पे सेम ही है। तो मैं x के लिए अलग से और y के लिए अलग से नहीं लिखूंगा, दोनों का एक ही में लिख दूंगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। नाउ AXES इसका मतलब होता है कि दोनों पे एप्लीकेबल है। अगर मैं AXIS जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा लिखता तो x के लिए अलग से और y एक्सिस के लिए अलग से लिखना पड़ता, बट क्योंकि मैंने दोनों का यूनिट सेम ही है कि एक एक सेंटीमीटर पे एक एक का ही गैप है, तो मैं 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस ऐसे लिख के इसको एंड कर दूंगा। ठीक है, मिनिमलिस्टिक पर्सन, कम में ही एंड करना है। ठीक है, क्लियर हो दिस, राइट डाउन। तो ये पूरा तुमको 3 मार्क्स के लिए आता है। Okay, you can either do the second or third. I am giving you a choice. Okay, which one are you doing? Second one. Okay. इक्वेशन है x plus y is equal to 5 और दूसरा इक्वेशन है x minus y equal to। सबसे पहला स्टेप है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा हम कौन सी इक्वेशन के लिए प्लॉट करने वाले। तो उसके लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सो टेबल बनाना है और उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें जगह रखनी है। तो पहला स्टेप है x, y एंड x, y। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, अज्यूम करना है। तो x की जगह पे अज्यूम कर रहा है कितना, 0। ओके, ओके। सो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स पहला कोऑर्डिनेट उसने 0,5 लिया है, फिर 5,0 एंड देन 1,4। ठीक है, नेक्स्ट वाले का फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, तो पहला पॉइंट लिया है 0 एंड 3, एंड नेक्स्ट ले लिया है 3,0। Okay, so here sir you have made a mistake. See, I had told you कि ये y का माइनस है ना कि 1 का, तो 1 उस तरफ जाएगा तो 1 के लिए माइनस नहीं है, माइनस किसके लिए, y के लिए। तो ये 1 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो क्या है प्लस, तो 1 उधर जाके माइनस होगा, सो दिस बिकम्स -1, so that will become 2 and this comes -2, so that is why I told you 3 points। अब यहाँ पे तो मैंने इसको बता दिया, एग्जाम में अगर वो पॉइंट ड्रॉ करता तो तीसरा पॉइंट लाइन पे नहीं आता, उसको टेढ़ा आता, तो उसको समझ में आ जाता कि कहीं ना कहीं मेरा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ओके। सो मैक्सिमम वैल्यूज हमारे कहां तक जा रहे हैं, एज यू कैन सी इन द ग्राफ 5 तक जा रहे हैं। ठीक है, एंड इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर तुम्हारे पास ग्राफ नहीं है तो यूज द स्केल, एंड इस स्केल के बेसिस पे यू कैन सी 1 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो तुम वो स्केल के थ्रू 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपना नंबरिंग कर सकते हो, तो आंसर तुम्हारा बराबर ही आएगा। 6 तक चलेगा क्योंकि हमें मैक्सिमम 5 चाहिए। तो फर्स्ट इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड 5, एंड मैंने तुमको बोला था पहला 0 आया मतलब सीधा y पे आएगा वो 0,5। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ओके, x पे 5 आएगा। नाउ जस्ट टू शो यू कि ये 2 के थ्रू भी तुम्हारा बन सकता है, कि अगर 2 पॉइंट लेंगे तो भी, फॉर द टाइम बिंग हम इन 2 के थ्रू लाइन ड्रॉ करते हैं। यू कैन ट्राई दिस ऑन द ग्राफ ऑल्सो। अब तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है, 1 एंड 4, तो x पे 1 और y पे 4,
1 एंड 4 ये आएगा यहाँ पे, x पे 1 y पे 4 दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, तो एज यू कैन सी वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही आता है। मतलब तुम्हारे तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर ही आने चाहिए, तुम तीनों पॉइंट लेके फिर लाइन ड्रॉ करो या फिर 2 लेके तीसरा लो तो वो भी लाइन पे आना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक गलत होता तो फिर तुम्हारा लाइन प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं होता, वो पॉइंट बाहर आता। ठीक है, एंड ऑन द टेल ही हैज मेंशन्ड द इक्वेशन। अब दूसरे वाले का प्लॉट करो। नाउ अनदर थिंग आई वांट टू स्पेसिफाई इज दिस एरो, ये ड्रॉ करना जरूरी है बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में याद हो रेस सेगमेंट ये सब हमने किया हुआ है, तो जो लाइन होती है दोनों साइड एरो है तो ही उसको लाइन माना जाता है। तो सोल्यूशन सेट आया 4 and 1 स्केल। सिर्फ स्प्रे भी एग्री कर रहा है। So 1 centimeter is 1 unit on both the axes. Fine. Good job. x की जगह पे अज्यूम ही नहीं किया, सीधे 0 डाल दिया। हाँ ओके, तो x 0 लिया तो y भी 0 आ गया। अब y की जगह पे 0 ले सकते हैं क्या? हाँ तो कैसे लेगी? मैंने क्या बोला था, जो y की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ गई तो y के लिए वापस 0 कैसे लेगी? मुझे यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, प्लस तो उधर जाएगा तो क्या होगा? तो 1, -1। ओके, थर्ड वैल्यू तो y की जगह पे 1, तो फिर लिख इक्वेशन। सो व्हेन यू टेक y की जगह पे 1 x -1 आएगा, तो -1, 1 तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तो फर्स्ट वाले के लिए आ गया, सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे लग रहा है इसके हैंडराइटिंग को पोलियो हो गया। हाँ, हर सम करके ना ऐसे मेरी तरफ देखती, सही है? हाँ हाँ ठीक है ना, आप वेरीफाई कर रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, मैं नहीं बताएगा खुद ही। ओके 1 सेकेंड। तो यहाँ पे इसने पहले 2 सब्स्टिट्यूट किया था, तो 2 को वहां पे लेके गई तो 9 + 2 11 हो गया। अब 2 उधर जाएगा तो 11/2। ठीक है, तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में अगर तुमको ऐसा वैल्यू आ रहा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, लाइक इन दिस केस अगर इसने 2 लिया है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 11/2 विच कम्स आउट टू बी 5.5। 5.5 प्लॉट करना पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 5 और 6 के एग्जैक्ट बीच में आएगा, तो यहाँ पे 5.5 ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाए जैसे 5.83, अब पॉइंट के बाद एक नंबर तो मेरे को पता है, क्योंकि तुम जो 2 लाइन कंसिडर करोगे ग्राफ में उसके बीच में 10 छोटे छोटे लाइन होते हैं, तो 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे ले सकते हैं। बट 5.83 कैसे लोगे? 5.8 ले सकता हूँ, 5.9 ले सकता हूँ, 5.83 पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉइंट के बाद एक से ज्यादा नंबर आ रहा है तो अवॉइड ही करो वो। इवन 1 नंबर भी आता है ना पॉइंट के बाद, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अवॉइड करो। बट क्योंकि 5.5 थोड़ा इजी है, 5 और 6 के एग्जैक्ट बीच में आ रहा है, इसके लिए विल टेक इट। अदरवाइज अगर तुमको पॉइंट में इश्यू हो रहा है तो यू कैन ट्राई सम अनदर वैल्यू, कि अगर 2 नहीं लेना है मेरे को तो कुछ और लेके देखो। नाउ इट इज योर चॉइस, अगर इफ यू वांट टू कीप 5.5 दैट इज फाइन, अदरवाइज यू कैन चेंज इट। ओके, सो नेक्स्ट में उसने y की जगह पे 3 अज्यूम किया है, तो व्हेन यू डू दैट सिंपलीफाई करके x का वैल्यू उसको आ रहा है 6।
तो 6,3 हमारा पॉइंट हो गया। नाउ यू ड्रॉ द ग्राफ। ऑलराइट, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 0,0, so that will be your origin. Then next you got 1 and -1. पहला वैल्यू x पे लेना होता है, दूसरा y पे। तो x पे 1 और y पे -1 आपस में एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे? x पे 1 एंड y पे -1, ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे मीट करेंगे। तो देयर यू टेक, देन यू हैव -1 and 1, मतलब x पे -1 लेना है और y पे 1। Yes. So from that you draw a line. So at the tail you mention the equation. Second वाला 2x minus y equals to 9, and in that case पहला वैल्यू है 5,1, x एक्सिस पे 5 लेना है और y पे 1 लेना है। नेक्स्ट इज 5.5 and 2. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने एक पहले सम तुमको बताया था कि अगर तुम्हारा पॉइंट्स बराबर है तो तुम 2 पॉइंट लेके भी लाइन ड्रॉ कर दो, तीसरा उसके ऊपर ही आएगा। सो ड्रॉइंग 5.5 विल बी अ बिट टीडियस वर्क। तो तुम पहले 6,3 ले लो, लाइन ड्रॉ कर दो और उस पे जहां पे 5.5 आएगा वहां पे मार्क कर देना। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ड्रॉ लाइन थ्रू देम, एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स, क्योंकि दोनों कहाँ पे नीचे मिल रहे हैं वो चाहिए हमें। अब नाउ मुझे चाहिए x पे 5.5, तो ये 5 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 पॉइंट यहाँ पे मिडिल में कहीं पे आएगा। 5.5, 2। मेंशन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। नॉट देयर, आइदर टेल पे इधर नीचे या फिर ऊपर। 2x minus y equals to 9। दोनों आपस में एक दूसरे को जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट का वैल्यू लिखना है। नाउ यू हैव नॉट ड्रॉन इट प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 और यहाँ पे -3 आ रहा है। आई थिंक दोज यू आर डूइंग ऑन ग्राफ, ग्राफ पे देख लेना कितना आ रहा है, लिखो। हाँ, द सोल्यूशन सेट इज x, y equal to 3, -3।